Hey everyone, Saksham here, back again with another video। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे टूल्स की जो यूजुअली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं बग बाउंटी या पेन टेस्टिंग, और आपके वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो एथिकल हैकिंग करने में। यानी बहुत सारी कंपनीज को हम फ्लॉज वगैरह रिपोर्ट करते हैं, तो वो रिपोर्ट करने के लिए कौन से ऐसे टूल्स हैं जो यूज़ आते हैं या फिर सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए यूज़ आते हैं, इन सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि जैसे वेब पेन टेस्टिंग में कौन सा टूल काम आता है, नेटवर्क या सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर, तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे नंबर 1 टूल है जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, दैट इज़ बर्ब सूट, और कुछ लोग इसको बर्ब सूट भी बोलते हैं। एंड बर्ब सूट के साथ साथ पोस्टमैन की भी हम बात करते हैं इसके अंदर। सो बर्ब सूट क्या करता है कि एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर देता है। देखो वो टाइम गया हैकिंग का कि आपने 2 क्लिक किए टूल्स के अंदर और कुछ बग मिल गया, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली हम लोगों को एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर देखनी पड़ती है, उसके बाद रिक्वेस्ट वगैरह इंटरसेप्ट करने के बाद अंदर जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट आए, उसके अंदर हम पूरी मैनिपुलेशन कर रहे हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद सर्वर साइड में उसको भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हेल्प करता है बर्ब सूट। यानी वो एक पैकेट कैप्चरिंग टूल है जो कि आपको पैकेट अच्छे से खोल के दिखाता है उसके अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। और आजकल API टेस्टिंग भी काफ़ी चल रही है, तो उसके लिए पोस्टमैन यूजुअली हम लोग काम में रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है एक्चुअली में कि हम जब बर्ब सूट में इंटरसेप्ट करते हैं पैकेट, वो वेरी कर जाता है और डिफरेंट रह जाता है पोस्टमैन में। तो पोस्टमैन में एक्चुअली कभी कभार हम देखते हैं कि उधर XML का पैकेट आ रहा है पोस्टमैन में, बट जब हम बर्ब के अंदर वो पैकेट कैप्चर कर रहे हैं तो वो HTML का पैकेट आ रहा है। यानी वो कहीं ना कहीं API का फ्लॉ है, ठीक से सर्वर हमको API फैच नहीं हो पा रही है। तो ये सारे फ्लॉज निकालने के लिए हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं। सो बर्ब सूट और पोस्टमैन ऐसी 2 टूल्स हैं जो आपको अगर वेब पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको इनमें अपना हाथ जमाना चाहिए। सेकेंड टूल की बात करते हैं। सेकेंड टूल इज़ Nmap। Nmap इज़ नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग एक्चुअली हम लोग इसलिए करते हैं कि पहले तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से अलाइव होस्ट हैं, डेड होस्ट हैं। देखो अगर हम केविन मैटनिक की भी बात की करते हैं या जितने भी बड़े हैकर्स हैं, वो सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि पोर्ट्स, जितने पोर्ट्स हो सकते हैं उतने हैकिंग के तरीके हो सकते हैं। तो वो पोर्ट्स खुले हैं या बंद है उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं हम लोग Nmap में। सो नेटवर्क अगर पेन टेस्टिंग करनी है आपको तो Nmap इज़ द टूल जो आपको आना ही आना चाहिए, और ये काफ़ी यूज़ होता है सिक्योरिटी ऑडिट्स में। सो इसमें एक्चुअली में हम लोग नेटवर्क एनालाइज करते हैं पूरा कि आपका नेटवर्क सिक्योर है या नहीं है, और जिस नेटवर्क यानी जिस सिस्टम से जो नेटवर्क बन रहा है उसके कौन कौन से पोर्ट्स खुले हुए हैं और उन पोर्ट से कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, वो हम Nmap से बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो अगर वायरलेस पेन टेस्टिंग में अगर आपको अपना हाथ जमाना है तो Nmap इज़ द टूल जो कि काफ़ी यूज़ करते हैं हम पेन टेस्टर्स। थर्ड वन इज़ मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। ये एक्चुअली में अगर सिक्योरिटी ऑडिट में अगर अपन मूव करते हैं तो यूजुअली मेटास्प्लॉइट यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी एक्सप्लॉइट्स होते हैं यूजुअली मेटास्प्लॉइट इज़ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क। सो फ्रेमवर्क के अंदर हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें सेशंस खोलते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ निकालते हैं। तो अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़, जैसे अगर हम इटरनल ब्लू की बात करें तो उसमें MS017 का पोर्ट खुला रह गया था, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हमें आने वाले टाइम में देखी गई है। तो वो सारी चीज़ें, कौन कौन से पोर्ट खुले हैं, कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज़ आपके सिस्टम में आ सकती है, कैसे कैसे आपका सिस्टम हैक हो सकता है। बिकॉज प्रैक्टिकली दिस इज़ पॉसिबल कि आपका कोई सारी फाइल्स चुरा के ले जाए या मे बी आपका कोई वेब कैम ऑन कर दे। तो ये जितने एक्सप्लॉइट्स का एग्जीक्यूशन होता है और सेशंस वगैरह लेते हैं, ये सारी टेस्टिंग हम लोग एक्चुअली मेटास्प्लॉइट से करते हैं, और ये काफ़ी फेमस टूल है इसलिए। तो अगर हम सिस्टम सिक्योरिटी की बात करें तो हम लोग मेटास्प्लॉइट यूज़ करते हैं मोस्टली, एंड ये सबसे ज़्यादा टॉप नॉच और सबसे फेमस टूल है सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट के लिए। फोर्थ टूल इज़ AirCrackNG। सो AirCrackNG काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था वाईफाई वगैरह हैक करने के लिए, वाईफाई की कीज़ वगैरह चुराने के लिए। तो अगर हम वाईफाई वगैरह की बात करते हैं तो अगर पैकेट एनालाइज करें या वायरशार्क की अगर हम बात करें तो वायरशार्क बहुत अच्छा टूल है एक, जिससे हम सबसे पहले पैकेट एनालाइज करते हैं। वायरशार्क की सबसे अच्छी खास बात ये भी है कि हम लोग सारे पैकेट्स को टेक्स्ट फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा फर्दर उसकी स्टडीज़ करने के लिए, और कौन से मतलब कितनी स्पीड से पैकेट पेनिट्रेट हो रहे हैं। अगर पैकेट्स की हमने बम्बार्टमेंट कर दी तो कितनी सर्वर में एक्चुअली पावर है, कितनी पैकेट्स वो झेल जाएगा या नहीं झेल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करते हैं वायरशार्क से। और फिर अगर हमें कुछ कीज़ वगैरह चुरानी है
या अगर हमें देखना है कि कीज़ डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है, या अगर हमें यूजुअली WEP नेटवर्क की टेस्टिंग करनी है या WPA की PSK कीज़ भी होती है, तो हमें देखना है अगर वो कीज़ वगैरह निकाल के लेके आनी है, तो उसमें AirCrackNG बहुत काम होता है। और AirCrackNG जैसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो उसमें सेट ऑफ टूल्स में आते हैं, AirMonNG वगैरह। कभी कभार डीऑथ करना पड़ता है हमें फ्लक्शन वाले अटैक से, वो भी करके देख सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए AirCrackNG काफ़ी सबसे बेस्ट टूल है जो हम लोग वाईफाई एनालाइज करने के लिए या वाईफाई की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर वाईफाई पेन टेस्टिंग में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो AirCrackNG इज़ द टूल जो यूजुअली पेन टेस्टर्स यूज़ करते हैं। फिफ्थ टूल की अगर हम बात करें तो दैट इज़ नेसेस। यूजुअली 90% to 80% जो पेन टेस्टिंग की कंपनीज है नेसेस यूज़ करती है। सर्वर साइड की बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज से निकल के लेके आती है। एक ऐसा ही केस हुआ था अहमदाबाद में हमारे पास, जब हम उनकी सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे थे तो हम लोगों ने उनकी टेस्टिंग नेसेस से करी थी। उन्हीं के कोई कंपनी का आदमी था जिन्होंने एक्चुअली उनकी फ़ाइल सारी निकाल के और फिर वो बाहर सोल्ड कर दी थी उन्होंने, और लास्ट में उन्होंने कंपनी भी छोड़ दी थी। कंपनी छोड़ने के बाद तक वो एम्प्लॉय वहाँ पे अटैक्स किए जा रहा था डिफरेंट तरीके से। बाद में हमें पता चला उसके पास सर्वर की सारी फाइल्स पड़ी थी। यानी अगर हम एक बार नेसेस रन कर देते हैं सर्वर पे तो आराम से पता चल जाता है कि लिनक्स का कौन सा वर्जन है। उनका लिनक्स का वर्जन ही अभी से 5 या 6 साल पुराना था, जिसके एक्सप्लॉइट्स अभी आ गए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि लिनक्स है तो वह हैक नहीं हो सकता। एक्सप्लॉइट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और यूजुअली अगर अपडेट निकलता है तो अपडेट निकलता है इस नाम पे यूजुअली कि सिस्टम सिक्योरिटी पैचेस फिक्स करने के लिए। तो वो लोग लिनक्स का बहुत पुराना वर्जन यूज़ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने नेसेस से पता लगाई थी। और एक बार सर्वर साइड में अगर पुराने आप एक्सप्लॉइट्स वगैरह डाल दो कैसे भी करके, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ आपको IP एड्रेस का पता लगाना है, फिर उसके बाद स्कैनिंग करके हम आराम से देख लेते हैं पोर्ट कौन से खुले हुए हैं उसके। तो ऐसे करके हम ईजिली एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो ये सारी जितनी स्कैनिंग होती है सर्वर साइड, हम ये भी पता लगा देते हैं कि कौन सा OS चल रहा है अभी लिनक्स का, कौन सा वर्जन चल रहा है। तो ये सारी स्कैनिंग करने के लिए, सर्वर साइड की स्कैनिंग करने के लिए नेसेस बहुत काम आता है, जो यूजुअली सारी पेन टेस्टिंग की कंपनीज यूज़ करते हैं। तो ये थे 5 मेरे टॉप टूल जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं एज ए पेन टेस्टर, सिक्योरिटी ऑडिटर या फिर एज एन एथिकल हैकर। और यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये भी एक बार सीखने की कोशिश करें। सो ये थे आज का वीडियो जिसमें हमने 5 टूल्स के बारे में बात करी है। कल मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू सून टुमारो।